हर मामले में टांग अड़ाने को के लिए मशहूर राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र सिंह जी, अभी ये जो बार काउंसिल के जो चुनाव चल रहे हैं, तो आप न तो वकील हैं, न आपको वकीलों से कोई लेना देना नहीं है, आप इसके अंदर क्यों कूद पड़े हैं? देखो, मैं हर मामले में टांग अड़ाने के लिए मशहूर नहीं हूँ, बल्कि हर मामले में बोलने के लिए मजबूर हूँ। आप जिसे बहुत साधारण समझ रहे हैं बार काउंसिल को, ये इतनी साधारण है नहीं। बार काउंसिल जो है न्यायिक प्रक्रिया की एक बहुत बड़ा आवश्यक अंग है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से ही चयन होकर के बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एक मेंबर जाएंगे और वो मेंबर पूरे देश की न्याय व्यवस्था को कंट्रोल करते हैं। जितने भी वकील हैं देश के अंदर, वो सब बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, तब वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितने जस्टिस बनते हैं, जज बनते हैं, जज एक्चुअल में कोई भी प्रत्येक जज जो है वो एडवोकेट होता है। एडवोकेट उनकी एक तरह से कास्ट है और जज उनकी पोस्ट है। तो जज बनने के लिए व्यक्ति को 10 साल की हाई कोर्ट की प्रैक्टिस चाहिए। हाई कोर्ट के जज की बात कर रहा हूं मैं। और जो स्टेट जुडिशरी है, वो एक्चुअल में जुडिशरी का बहुत छोटा पार्ट है, जिसमें मुंसफ वगैरह आते हैं। तो ये जो वकील का चुनाव है, ये बार काउंसिल का है, एसोसिएशन का नहीं है। एसोसिएशन तो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हुई संस्था है। एक ही बार में या एक ही डिस्ट्रिक्ट में कई बार एसोसिएशन हो सकती हैं, लेकिन पूरे राज्य में एक ही बार काउंसिल होगी। और पूरे देश के अंदर हर बार काउंसिल में जो चुन के आते हैं, वो फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को चुनते हैं। और इनका आपने एक वर्ड सुना होगा, बेंच एंड बार। मतलब कोई भी डिसीजन होता है, बेंच कहते हैं जजेज को और बार कहते हैं वकीलों के इस समूह को। ये मिलकर निर्णय लेते हैं। और प्रोटोकॉल में भी बार काउंसिल का जो मेंबर है वो हाई कोर्ट के जज के इक्वलेंट होता है। इतने ही हाई कोर्ट के जज होते हैं और लगभग 25 मेंबर इसमें चुने जाने हैं, जिसमें से 2 नॉमिनेटेड होंगे और 23 चुने जाएंगे। नहीं तो आप तो वकालत के पैसे से संबंध ही नहीं रखते, तो फिर आप क्यों इसके अंदर फंसे हुए हैं? वकालत के पैसे की बात नहीं है, न्याय व्यवस्था को सुधारने की बात है। यदि हम न्याय व्यवस्था को ऐसे ही छोड़ देंगे लूटने और खसोटने के लिए, और न्याय बिकता रहेगा, तो फिर काय का रामराज्य है। मैं रामराज मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और हमारे विधिक सलाहकार एडवोकेट गोवर्धन सिंह हैं, जो स्वाभिमान के लिए जाने जाते हैं। और मैंने बहुत बारीकी से यह समझा है कि एडवोकेट होने से न्याय मिल जाए ये जरूरी नहीं है। उन्होंने कितने पीड़ित रहे हैं हमने देखा है। क्यों पीड़ित रहे कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकील साथियों का साथ ना दे करके सरकार का साथ दिया। मैटर इतना सा था, बहुत छोटा मैटर है कि जज के पास में बैठने वाला जो वहां होता है, जो लाल कपड़े में होता है, जिसको रीडर कहते हैं, जो आवाज देता है, ये लोग रिश्वत लेते हैं। और रिश्वत लेते हैं, इसको बात को यदि एक एडवोकेट ने उठाया, तो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने यह कहा था कि साहब ये रिश्वत नहीं होती, ये बख्शीश होती है, ये टिप होती है। तो ये बार काउंसिल के इस तरह के व्यवहार से यह बात साबित हो गया कि वकीलों से चुनी गई संस्था वकीलों के खिलाफ है। नहीं तो नरुका साहब, ये आप बार काउंसिल की बात कर रहे हैं कि मेंबर आएंगे, लेकिन आपका एक वीडियो जारी हुआ है, उसके अंदर तो आप सिर्फ राजपूत की बात करते हैं। तो ये जातिवाद से क्या ये न्यायिक प्रक्रिया सुधरेगी क्या? नहीं, मैंने उस वीडियो में ये कहीं नहीं कहा कि केवल राजपूत ही जीतेंगे या राजपूत ही लड़ेंगे। मैंने सिर्फ इतना ये कहा है कि न्याय के मामले में राम राज्य प्रसिद्ध है। राम राज्य का मतलब है राम जी का राज्य। राम जी के वंशजों में भी न्याय के प्रति दृढ़ता है। राजपूत मर जाएगा लेकिन अन्याय के साथ नहीं खड़ा होगा। नहीं तो पहले भी तो ये बार काउंसिल के अंदर राजपूत थे, तो उन्होंने अन्याय के खिलाफ वो क्यों नहीं लड़े? नहीं, वो लड़े या नहीं लड़े वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। बार काउंसिल में पहले राजपूत कौन थे? देवेंद्र सिंह मल्हाना थे, योगेंद्र सिंह सक्तावत थे और घनश्याम सिंह राठौड़ हैं। लेकिन जब गोवर्धन सिंह जी के खिलाफ बार काउंसिल ने एक्शन लेना शुरू किया, तो कौन खड़ा हुआ? केवल एक वकील, देवेंद्र सिंह मल्हाना। और देवेंद्र सिंह जी मल्हाना को दबा दिया गया इनके द्वारा और उनके खिलाफ बहुमत से फैसला कर दिया कि ये वकालत नहीं कर सकते। क्यों? किसके पक्ष में था ये फैसला? वो पक्ष में था अशोक गहलोत के। अशोक गहलोत चूंकि जेल हो जाए, डीजीपी को जेल हो जाए, उससे बचने के लिए बार काउंसिल के ऊपर प्रेशर डाला। इसका मतलब वो बार काउंसिल थी ही नहीं। वो बार काउंसिल तो अशोक गहलोत की घर की एक चीज थी, जिस पर जो निर्णय लेते। सरकारों की इस तरह से पपेट बन जाना और सरकारों के लिए काम करना, उनको हम काउंसिल नहीं कह सकते। और वो काउंसिल लीगल रूप से काउंसिल बने रहने का अधिकार नहीं रखती। तो उसमें इसके अंदर आप अपनी जाति के मेंबर बना करके फिर क्या सरकार से नहीं दबोगे? देखिए, पहली बात तो जाति की बात नहीं है। जाति
ये जाति बात की है, बात क्यों न्याय नहीं है? जाति की बात क्यों नहीं है? आपका जो वीडियो है इसमें उसका टाइटल के अंदर ही आपने लिखा है कि एकमात्र क्षत्राणी। तो इसमें कोई गलत है क्या? 56 महिलाएं हैं, उनमें से एकमात्र राजपूत महिला चुनाव लड़ रही है। और मेरा यह मानना है, चाहे इसको आपको बुरा लगे या किसी सुनने वाले को बुरा लगे, कि राजपूत की जितनी भी ताकत है वो ताकत उसको अपनी मां से, छत्राणी से ही आती है। और छत्राणी क्षत्रिय को कंट्रोल और नियंत्रित कर सकती है। मैं ये मानता हूं, ये जानता हूं, और मैं ये बात समझाना चाहता हूं। इसलिए मैंने ये दृढ़ता से बात कही है, एक राजपूत महिला यदि बार काउंसिल में होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं बार काउंसिल गलत निर्णय नहीं ले सकता। क्यों? तो पुरुष नहीं रोक सकते? पुरुष रोक सकता है, लेकिन पुरुष के अंदर जिस तरह से दबाव महसूस कर लेता है और दब जाता है। आपने किसी छत्राणी को या किसी राजपूत महिला को कभी दबते देखा है? आपके घर में, परिवार में महिलाएं होंगी, जब भी कोई अन्याय वाला या कोई मैटर होता है या कोई बात होती है या कोई गलत बात की बात होती है, महिलाएं कभी भी साथ नहीं देती हैं। और राजपूत महिला बिल्कुल साथ नहीं देती है, वो उसके साथ खड़ी होती है। किसके? अन्याय वाले के। और दूसरी बात यह है कि होने को तो राजस्थान विधानसभा में बहुत सारे एमएलए हैं, पहले भी थे, लेकिन जब बात गढ़ और किलों के खिलाफ कोई बोलता है तो केवल रविंदर सिंह भाटी क्यों बोलता है? जो फर्क रविंदर सिंह भाटी के जाने से और अन्य राजपूत विधायकों में है, वही फर्क यहां गोवर्धन सिंह और अन्य एडवोकेट्स में है। बात जो लड़ता है स्वाभिमान के लिए, छाती ठोक कर लड़ता है, वही आपकी बात रख सकता है। होने को तो आप ये भी कह सकते हो मुझसे कि साहब 4 राजपूत लड़ रहे थे वहां रविंदर सिंह भाटी के, आपने रविंद्र भाटी का ही क्यों पक्ष लिया? रविंद्र सिंह भाटी न्याय के साथ खड़ा होगा जब हरीश चौधरी जी ने राजस्थान विधानसभा में क्षत्रियों को, महलों को, गढ़ों को, जागीरों को टारगेट किया, तो इनके मुंह कहां चला गया था सबके। और जब लोकसभा संसद, देश की संसद में रामजी लाल सुमन ने या मनोज झा ने बात की थी ठाकुर के कुएं की, तो कहां, वहां क्या राजपूत नहीं थे क्या? खिल खिल हंस रहे थे। लेकिन स्वाभिमानी व्यक्ति आनंद मोहन जी बाहर बैठे हुए थे, और जब उन्होंने दहाड़ लगाई तब जाकर के वो मैटर सेंसिटाइज हुआ। ऐसे ही हरीश चौधरी वाला मैटर भी राजस्थान विधानसभा में जब हुआ, जब रविंद्र भाटी बोले। इनका तो बार काउंसिल से क्या मतलब है? बार काउंसिल भी संसद और विधानमंडल की तरह है, आप समझने का प्रयास कीजिए। एसोसिएशन नहीं है कि इसकी चलेगी नहीं। बार काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है, और बार काउंसिल को अधिकार है हाई कोर्ट के जज बनाने में, कॉलेजियम में। बार काउंसिल को अधिकार है एडवोकेट्स के रेगुलेशन के लिए कि कौन प्रैक्टिस कर सकता है, कौन नहीं करेगा, और किस तरीके से प्रैक्टिस करेगा। मैं तो कहता हूं बार काउंसिल को इतना भी अधिकार है, वो चाहे तो एक फीस भी तय कर सकती है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इससे ज़्यादा फीस नहीं ली जाए, हाई कोर्ट पर इतनी नहीं ली जाए। बार काउंसिल को अपार शक्तियां दी हुई हैं, बशर्ते कि उनका कोई सदुपयोग करे। आपने पूछा पहले भी तो थे राजपूत, तो मैं कह रहा हूं पहले भी राजपूत थे, जैसे पहले राजनेता हैं। फिर आप तो प्रश्न ये भी पूछ सकते हो कि रविंद्र भाटी क्यों हो विधानसभा में और लोकसभा में। भाई, जब इस तरह का एक आदमी होता है तो हमारे हितों की अनदेखी नहीं हो सकती। हमारे कितने मैटर पेंडिंग पड़े हैं। आप राजपूत समाज की भी यदि बात करें तो आनंद पाल जी वाला मैटर अभी तक पेंडिंग पड़ा है। आप राजपूत समाज की बात करें तो हमारी राजपूत सभा जयपुर का केस अभी तक पेंडिंग पड़ा है। हमारे कई एक केस ऐसे हैं जहां हम बैकफुट पर हैं, और उन केसों पर कोई भी सुनवाई नहीं हो पाती है। कि मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि गोवर्धन सिंह जी जिस नेचर के एडवोकेट हैं, अन्याय के खात कभी खड़े नहीं हो सकते। तो मतलब कुल मिलाकर के अब आप बार काउंसिल के अंदर अपने लोग घुसाने के प्रयास में हो? नहीं, मैं बार काउंसिल में सच्चे, अच्छे और मजबूत लोगों को जाए, प्रतिनिधित्व रहे। क्या आप नहीं चाहते क्या कि सच्चे, अच्छे और मजबूत हों? और गोवर्धन सिंह जी इस पूरी प्रक्रिया में खरे उतरते हैं। इसीलिए सरकार, पहले की बर्खास्त बार काउंसिल ने पूरी ताकत लगा दी कि गोवर्धन सिंह चुनाव नहीं लड़ सकें। इसीलिए उनके खिलाफ झूठे केस बना के उनकी सदस्यता रद्द की, और फिर सदस्यता रद्द करके ये सोचा था कि ये व्यक्ति थक हार के बैठ जाएगा। लेकिन गोवर्धन सिंह जी से भी ज़्यादा हमको इसमें बेनिफिट होने वाला है कि उनकी जो धर्मपत्नी, जो उनकी पूरी ताकत है, जब उनको जेल में डाला था तब उनके साथ कंधे से कंधा मिलकर एक गृहिणी से निकल के एक सीधी, अच्छी और सच्ची और बड़ी और मजबूत वकील साबित हो गई। एक हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ यदि वहाँ पहुँचती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे सारे जो ये अन्याय का, अभी न्याय बिकता है साहब, ये सारी प्रक्रिया तब रुक सकती है जब एक व्यक्ति बहुत अकेला व्यक्ति बहुत मजबूत होता है। यदि ये वहाँ पहुँचती हैं तो बिल्कुल रुक जाएगा। आपको ध्यान होगा 25 मार्च 2010 को राजस्थान विधानसभा में
हमारे सबसे वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ साहब गोवर्धन सिंह जी की पैरवी कर रहे थे। अशोक गहलोत ने केवल एक बार नहीं मारा है गोवर्धन सिंह जी को, पहले 2010 में भी मारने का प्रयास किया है और अब दोबारा मारा है। तो राजेंद्र राठौड़ साहब जब उसकी पैरवी कर रहे थे तो हमारे ही समाज के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय देवी सिंह जी भाटी साहब वहां ये कहने लगे कि क्या राजपूत चोर नहीं हो सकता, क्या राजपूत बेईमान नहीं हो सकता, क्या राजपूत लुटेरा नहीं हो सकता, क्या राजपूत ब्लैकमेलर नहीं हो सकता। यानी वो आरोप लगा रहे थे कि राजेंद्र राठौड़ साहब आप इस मुद्दे को केवल इसलिए उठा रहे हो कि गोवर्धन सिंह एक राजपूत है। मतलब आरोप लगाने की तो सीमाएं ये है कि आप मुझ पे कह रहे हो कि मैं राजपूतों का हित कर रहा हूं, विधानसभा में एक भाई दूसरे भाई को कह रहा है कि आप राजपूत का हित कर रहे हो, राजेंद्र राठौड़ साहब को कहा। लेकिन उस समय शायद आदरणीय देवी सिंह जी भाटी साहब को इसकी पूरी जानकारी नहीं थी, ठग लोगों ने उनको बताया कि ये ब्लैकमेलिंग करते हैं। लेकिन आज देवी सिंह जी भाटी साहब का आशीर्वाद गोवर्धन सिंह जी के साथ है और देवी सिंह जी भाटी साहब को इस बात पर खेद भी है कि उस राजस्थान विधानसभा के पटल पर उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो कभी भी एक क्षत्रिय के मुंह से निकलनी नहीं चाहिए कि क्या राजपूत लुटेरा नहीं हो सकता, क्या राजपूत डकैत नहीं हो सकता, क्या राजपूत ब्लैकमेलर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अरे अपवाद तो खैर सब जगह होते हैं, लेकिन आप इन जनरल कहोगे तो राजपूत वाकई चोर नहीं हो सकता। आप इसमें भले ही चाहें तो जनता से पोलिंग करा लें कि राजपूत चोर नहीं होता, राजपूत बेईमान नहीं होता, राजपूत ब्लैकमेलर नहीं होता। जब राजपूत वीपी सिंह होता है तो वो अपने नहीं दूसरे समाज के लोगों को आरक्षण देता है, और वहीं जब मोदी होता है तो वो ढूंढ डांड के ओबीसी और इस तरह की यूजीसी की बात करता है। इसलिए हमको बोलना पड़ता है। तो मेरा निवेदन यही है कि आपके माध्यम से हो सकता है जो आप प्रश्न कर रहे हो ये हमारे इन बंधुओं के पास भी होंगे जिनका वीडियो जा रहा है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर यह है कि जिस तरीके से एक स्वाभिमानी व्यक्ति विधानसभा में होता है तो सबके मुंह में आवाज आ जाती है। बाद में तो सब बोले ना गढ़ किले और उस पर बात पे, लेकिन इससे पहले जब कोई नहीं बोलता था। अब इस तरह देवी ये हमारे रविंद्र सिंह भाटी जैसा या चेतन आनंद जैसा जो विधायक हैं या आनंद मोहन जी जैसे और गोवर्धन जी जैसे लोग यदि सही इन फोरम पे होंगे तो डेफिनेट होगा। काउंसिल को एक और अधिकार है, सरकार के सारे कार्यों को सो मोटो एक्शन लेने का अधिकार हाईकोर्ट के जज को है, और हाईकोर्ट के जज को बनने का रास्ता बार काउंसिल के इनसे कॉलेजियम से ही बनता है। उनकी योग्यता के मापक यही माने जाते हैं। वकीलों में भी डिसिप्लिन आएगा यदि यह काम हो गया तो। और राजपूत महिला यदि वहां पहुंचती है तो सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों राजपूत महिलाओं, मेरी बेटी वकील है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छे नंबरों से पास करके टॉपर रही है वो, और अभी 2 साल 2.5 साल उसको पास आउट हुए हैं, और ईश्वर करे वो जज बने, और हम सब भी चाहते हैं कि वो हाईकोर्ट की जज से शुरुआत करे। मैंने देखा है मेरा बेटा मेरे गलत बात पे मेरे साथ सहमत हो सकता है, लेकिन बेटी कभी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये स्वाभाविक गुण होता है। आपने इतिहास सुना है, सर काट लेते हैं देशद्रोही का जरा सा भी भनक मिल जाए राजपूत को तो राजपूत महिला राजपूत से ज्यादा न्याय के प्रति है। मैं तो बल्कि ये 5 सीट रिजर्व किया ना, मैं तो कहता हूं इसमें कम से कम आधी सीट रिजर्व होनी चाहिए महिलाओं के लिए, क्योंकि महिला कम बेईमान होती है। हमने जज भी तो देखे हैं ना साहब, महिलाएं जज होती हैं, पुरुष भी जज होते हैं, महिला जज सॉफ्ट होती है, वो बहुत ही इजी तरीके से न्याय करती है। तो बार काउंसिल में महिला 5 हैं, और उन 5 में यदि मेरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, मेरे को तो दर्द होगा। आपको हो सकता है ना हो, आप लोग सामाजिक लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, लेकिन मुझे तो दर्द होगा यदि कोई ऐसी चीज बनी है 5 में से एक भी यदि राजपूत महिला नहीं पहुंची तो मेरे को तो दर्द होगा। तो ये हैं राज ऋषि जी के विचार बार काउंसिल के जो चुनाव हैं उसके ऊपर। यदि आप इनसे सहमत हैं या असहमत हैं, इसके बारे में आप कमेंट्स लिख करके जरूर बताएं। धन्यवाद।